वेलकम टू रक्टा मुक्ति। सब्सक्राइबर जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो आज का टॉपिक हमारा शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस क्लास 9 और ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है। तो ये चैप्टर शुरू करते हैं। द अर्थ सरफेस इज अनइवन एंड हैज़ माउंटेन प्लेन वैली। जो अर्थ सरफेस है आप अगल बगल देख पा रहे होगे, कहीं भी सेम नहीं है, बिल्कुल कहीं प्लेन नहीं है, कहीं पर माउंटेन्स है तो कहीं पर प्लेन है, कहीं पर वैलीज़ है। हर हर जगह अलग अलग टाइप का आपको सरफेस देखने को मिलेगा। तो पहला है इंटरनल फोर्स की वजह से और दूसरा है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। इंटरनल फोर्स कौन से, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, प्लेट मूवमेंट्स हो गया, इनकी वजह से ये कौन से फोर्स होंगे, इंटरनल फोर्सेज होंगे। इनकी वजह से जो अर्थ सरफेस होता है वो चेंज होता है। तो जाहिर से बात है, अगर कहीं क्रैक्स आ गया अर्थक्वेक की वजह से तो सरफेस वहाँ का अनइवन हो जाएगा, या वॉल्केनो फट गया तो माउंटेन फॉर्म हो जाएंगे, तो इसलिए क्या अनइवन हो जाएगा। अगला है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल मतलब बाहर से जो फोर्स लग रहा है, जैसे विंड है, वाटर है, आइज है, ये सब किस में आएंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस में आएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से क्या क्या होता है, क्या क्या। पहला है वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक। पहले रॉक क्या कहते हैं, टूटेगा छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद होगा इरोजन, मटेरियल कैरी अवे बाय रिवर। जो भी मटेरियल होगा, जो रॉक का टूटे हुए टुकड़े होंगे, वो कौन बहा के ले जाएगा, नदी बहा के लेके जाएगी। उसके बाद होगा डिपोजिशन, क्योंकि नदी जब बहा के लेके गई है तो कहीं ना कहीं उसे इकट्ठा करेगी, जहाँ पे भी इकट्ठा करेगी वो क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। सम चेंजेस आर स्लो और वेल द सम चेंजेस आर, मतलब ये जो चेंजेस होते हैं वो कुछ धीरे धीरे होते हैं और कुछ जल्दी जल्दी हो जाते हैं। जल्दी जल्दी का मतलब जैसे अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, ये एकदम सडनली होते हैं और एकदम से चेंज करते हैं, जो आपको ऐसे नोटिस करते हो आप। बट ये वाले जो चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल वाले, जैसे विंड है, वाटर है, आइज है, या बहुत धीरे धीरे नोटिस करते हो। इसके हमारा अर्थ का इंटीरियर, अर्थ के अंदर कैसे क्या है, क्यों है, मतलब किस टाइप का है, ये सब हम अर्थ के इंटीरियर में पढ़ेंगे। लेयर, सोर्सेज एंड हाउ वी स्टडी दम। कितनी लेयर है, क्या उनका सोर्स है और हम उन्हें कैसे पढ़ते हैं। तो अर्थ के अंदर बहुत सारी लेयर होती हैं। उस लेयर का, वो जितनी लेयर होती है उनका टेम्परेचर अलग अलग होता है, उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है, वो अलग अलग मटेरियल से बनी होती है। तो ये अर्थ की हर एक लेयर अलग अलग तरह की होती है। कैन नॉट डायरेक्टली सी इनसाइड द, भाई सिंपल सी बात है कि हमने ऐसे कोई गड्ढा तो खोदा नहीं हो और तो गिलास ला के तो उसमें देख नहीं पा रहे हैं कि अच्छा ठीक है यहाँ तो लावा है, ये है वो है, ये हम नहीं देख पा रहे। तो साइंटिस्ट कैसे पढ़ा, साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि हमारे जो अर्थ के अंदर वो कितनी लेयर है, किस टाइप की है, कैसा टेम्परेचर है, कैसे पता चला साइंटिस्ट को। तो उसके दो सोर्स थे, पहला था डायरेक्ट सोर्स, ठीक है, और दूसरा था इनडायरेक्ट सोर्स। तो डायरेक्ट सोर्स क्या हो जाएगा, जैसे कि होती है डीप माइनिंग की है, ड्रिलिंग की है, वॉल्केनो फटे, जब जैसे वॉल्केनो फटते हैं, ठीक है, तो अंदर का ही जो लावा वगैरह होता है वही तो बाहर आता है। तो जब क्या कहते हैं, आप जिस चीज़ की आप स्टडी करनी चाहते हो वही आपके पास आ गया बाहर, तो साइंटिस्ट उसी को स्टडी कर देता है। अब ये तो नहीं कि वॉल्केनो के अंदर कूद के जाएंगे तैर के, कि अरे नहीं हम तो अंदर वाली चीज़ की स्टडी करेंगे, पर अंदर वाली चीज़ जब अपने आप बाहर आ रही है तो उसकी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्टली ये हो गया। डायरेक्टली देखेंगे जैसे सिस्मिक वेव फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि साइंटिस्ट स्टडी, अब जैसे सिस्मिक वेव होती हैं जो अर्थक्वेक के टाइम आती है, मतलब अर्थक्वेक कितनी तेज़ी से आया, कितनी दूर से आया, कितने रफ्तार से आया, तो ये चीज़ साइंटिस्ट को हेल्प करती है कि जो अर्थ है वो कितना डीप है, ठीक है, इसमें वो हेल्प करती है। जैसे एस वेव हो गई, पी वेव हो गई, ठीक है, अर्थक्वेक की। तो ये साइंटिस्ट को हेल्प करती है कि अर्थ की कितनी लंबाई, मतलब अर्थ कितना गहरा है, उसकी एक लेयर कितनी कितनी मोटी है, कितनी पतली है। तो ये सब चीज़ें साइंटिस्ट को हेल्प करती है पढ़ने में अर्थ की लेयर के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा मेटेरॉइड्स, पिंड वगैरह जो नहीं आते, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो बाहर से आते हैं पर उनका जो सरफेस होता है, मतलब जैसे अर्थ के अंदर का, अर्थ के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं सेम उसमें भी वैसी ही चीज़ें पाई जाती हैं, सिमिलर मटेरियल से ही बनी होती हैं। साइंटिस्ट मेटेरॉइड्स या फिर आप उल्का पिंड को स्टडी करते हैं और उनके अंदर देखते हैं कि अच्छा ठीक है इसके अंदर कौन कौन सी लेयर है, कैसी कैसी लेयर है, तो वैसे स्टडी करते हैं। ये इनो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अंडरस्टैंड, ये जो साइंटिस्ट को समझने में मदद करते हैं। अब कैसे समझने में मदद करते हैं, जैसे कोई उल्का पिंड आया, धरती में गिरा, साइंटिस्ट ने उठाया, देखा, स्टडी किया, एनालाइज किया उसका मटेरियल को कि उसका मटेरियल किस चीज़ से बना है, फिर उन्हें समझ आया कि ओह अच्छा ठीक है ये चीज़ों से बना है। और सेम इसी तरीके की अर्थ में भी लेयर्स होती हैं। अर्थ की लेयर कौन कौन से टाइप की लेयर होती हैं, क्या नेचर है। तो पहला जो अर्थ की होती है 3 मेन लेयर। अर्थ को हम और भी लेयर में क्लासीफाई कर सकते हैं, बट 3 मेन लेयर जो हैं वो कौन कौन सी है। पहला हो गया क्रस्ट, जिसमें हम रहते हैं, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, और ये बहुत पतली होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर 3 लेयर्स, ये वाली थोड़ी पतली होती है। मेड अप ऑफ रॉक्स और मिनरल्स, इसके अंदर आपको रॉक मिलेगा, मिनरल्स बनेगा। ये वो कॉन्टिनेंट्स में क्या थिक होती हैं, बट ओशियन में क्या थोड़ी सी पतली होती है। अभी सिंपल सी बात है, जैसे देखो ये आपके पहाड़ वगैरह बने हुए हैं, ये आपकी क्या कहते हैं,
सरफेस, यहाँ पे आप रहते हो, ठीक है। और जो समुद्र होगा तो ऑफ कोर्स सी बात है वो थोड़ा नीचे होगा, यहाँ पानी भरा होगा, तो ये वाली मोटाई ज़्यादा है कि ये वाली? तो सिंपल सी बात है, कॉन्टिनेंट में क्या ज़्यादा होगा और ओशियन में क्या होगी, थिकनेस कम होगी। तो नेक्स्ट लेयर ये किसके नीचे होती है, क्रस्ट के नीचे होगी, सिंपल सी बात है। और ये बहुत ज़्यादा थिक होती है। ये हॉट मोल्टेन लावा होता है इसके अंदर, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, उससे बनी होती है। इसमें हीट और प्रेशर क्या बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका जो मैग्मा होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, मूव करता रहता है। उसकी वजह से जो हमारी अर्थ की क्रस्ट होगी वो भी मूव करेगी। जैसे देखो ये मैग्मा है, ये मूव हो रहा है, तो ये जो क्रस्ट है, ठीक है, ये भी क्या हल्का सा मूव होती रहेगी। ये हल्का डेली मूव होती है, बट हमको पता नहीं चलता है वो इतना धीरे मूव होती है। नेक्स्ट है कोर, और ये इनर मोस्ट है, ठीक है। अर्थ के सबसे अंदर पाई जाती है कोर, सॉरी, अर्थ के सबसे अंदर वाली लेयर को कोर बोलते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है, कोर है, ठीक है। ये हॉटेस्ट होती है, और इसमें और इसके भी हम दो में डिवाइड करते हैं। जैसे ये मान लो ये कोर, ये सर्कल कोर है, और इसका ये आउटर पास, सॉरी, इसका ये आउटर हो गया, और ये वाला कैसे हो गया, इनर हो गया। तो जिसका आउटर है वो कैसा है, लिक्विड ही है, जो इनर है वो थोड़ा सॉलिड है, ठीक है। और ये मेनली बनी होती है आयरन और निकल से बनी होती है। मतलब ये जो लेयर में जो कंपोजिशन होगा वो किसका होगा, इसमें आयरन और निकल सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। अभी हीट फ्रॉम द कोर कॉज, इसकी जो हीट होती है वो क्या करती है, जो हीट होती है वो प्लेट्स का मूवमेंट्स कराती है। जब प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, अर्थ क्यों आता है और वोल्केनो आते हैं, क्योंकि अभी हम आगे बढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे का अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि प्लेट्स जो होती है वो मूव कैसे करती है। तो नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट जो है, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया कि अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। तो वो क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे डिवाइडेड है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये सब क्या है, ये अर्थ क्रस्ट ही तो है जिसमें हम रहते हुए हैं, ठीक है। और ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे टुकड़ों में क्या डिवाइडेड है। इन टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इन टुकड़ों को बोलते हैं हम टेक्टोनिक प्लेट्स। द अर्थ क्रस्ट इज ब्रोकन इनटू लार्ज एंड स्मॉल पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स, इसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। और जो प्लेट्स होती हैं वो सेमी मोल्टन लावा के, मतलब लावा के ऊपर ऐसे तैरती रहती है एक टाइप का, ठीक है। और इसका जो मूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, मतलब इतना स्लो होता है कि वो अभी भी मूव कर रही है, बट हम उसको फील नहीं कर पा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा स्लो होता है। अभी कौन कौन सी मेजर प्लेट होती है वो देख लेते हैं। जैसे यूरेशिया हो गई, पैसिफिक होगी, अफ्रीकन होगी, नॉर्थ अमेरिकन होगी, जैसे यहाँ देख लो आप, ठीक है। साउथ अमेरिकन हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन होगी, एंटार्क्टिक प्लेट्स हो गई। तो ये हमारी 7 टाइप की मेजर प्लेट्स हैं, और भी छोटी छोटी है उनकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, बस इसी में एक बार आप देख लेना। उसके बाद है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये क्या बताती है, ये बताती है कि ये जो प्लेट्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप मतलब फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, किस टाइप का मूव कर रहे हैं। हाउ दे चेंज अर्थ सरफेस, वो अर्थ सरफेस को कैसे चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो उनका मूवमेंट हो रहा है। अगर 2 प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हैं तो वो टकरा रही है ना आपस में, तो उससे क्या आ रहा है, अर्थ क्यों आ सकता है, वॉल्केनो आ सकता है, और ये माउंटेन का फॉर्मेशन भी कर सकती है। ये देखो ऐसे ये भी पास आ रही है, ये भी पास आ रही है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई, ऐसा मिल गई ना, तो इस टाइप में वो माउंटेन का फॉर्मेशन भी कर लेती हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये है कि जो टेक्टोनिक थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है, तो वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड है। तो अभी मैं इसका हाइड कर लेती हूँ, दिख गया क्या। तो आपको बताना है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मतलब किसने दी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।